नमस्कार साथी, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रही है, लगभग 40 दिन के करीब हो गए हैं। काफ़ी व्यस्तता रही और 2 महीने लगभग मैं करीब यात्राओं पर ही रहा। इस वजह से वीडियो प्रॉपर रूप से नहीं जारी हो पा रही थी, लेकिन अब इस सिलसिले को फिर से बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और आज की वीडियो भाई जी के पत्र पर आधारित है, जिसे 1953 में लिखा गया था गोरखपुर से। पूज्य श्री भाई जी इस पत्र में लिखते हैं कि सप्रेम हरि स्मरण, कल पत्र लिखा था, तुम्हारा एक अत्यंत भावुकता भरा पत्र मिला। आम पर तुम्हारे विचित्र व्याख्या पड़ी। भावुक लोग पागल से हुआ करते हैं, वे इसी प्रकार अपनी भावना का अर्थ लगाते रहते हैं, पर लगाते हैं परम सत्य भगवान के संबंध में, इसीलिए उनके अर्थ कल्पना न करके सत्य बन जाते हैं। यही बात बुद्धिवादी तथा तर्कशील के समझ में नहीं आती। भावना अनुसार अर्थ लगाने वाले भावुक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लंगर मेरी गागर फोरी गयो एक सुंदर पद है। इसकी व्याख्या पर एक लेख कई वर्षों पहले मैंने लिखा था, कल्याण के पिछले अंक में छपा हुआ था। यह भी किसी भावुकता की सूझ का ही सत्यार्थ है। श्री हित हरिवंश जी के संप्रदाय के साधु यहाँ आए होंगे, बहुत से आते हैं, सबकी कृपा है। तुम लोगों को अपनी भावना अनुसार आनंद की अनुभूति होती है, यही प्रेम का एक स्वरूप है। परंतु सारा प्रेम सब ओर से सिमट कर होना चाहिए, एकमात्र श्री श्याम सुंदर में ही। ममता के एकमात्र पदार्थ वे ही रह जाएं, और वह ममता भी हो अत्यंत विशुद्ध प्रेम जनित। उनके अतिरिक्त अन्यत्र होने वाले प्रेम में कहीं कदाचित कोई स्वसुख की कामना रह जाती है, और वे सारे प्रेम रस को विरस या नीरस बना देती है। इसी से कहा गया है, सारी ममता केवल भगवान में हो और वह हो केवल प्रेममयी। अन्य किसी प्राणी, पदार्थ या परिस्थिति से जो प्रेम संबंध हो, वह केवल उन्हीं को लेकर, उन्हीं के लिए हो। अपने शरीर से भी, शरीर के कार्यों से भी वो चीज़ें न रहें। प्रत्येक अंग प्रत्यंग, परिस्थिति और प्रत्येक कार्य केवल ईश्वर के लिए ही समर्पित हो, अन्य सब के लिए कुछ रहे ही नहीं। यही जीते जी मर जाना है। इसमें जीना भी बनता है, खाना पीना भी बनता है, कपड़े लत्ते पहनना भी बनता है, दवा इलाज भी होता है, जीना मरना भी होता है, पर होता है ईश्वर के लिए। मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक मालूम होता है, कमजोरी निश्चय ही घटी है, इसीलिए कुछ काम करने लगा हूँ। चीनी का पता नहीं, रक्त की जांच 10-12 दिन बाद कराई जाने की बात है, तब पता लगेगा। पैर के तलवों में कोई फर्क नहीं है, इसी से अनुमान होता है चीनी अभी है। आजकल आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। दवा ठीक नियमित रूप से लेता हूँ। एक डॉक्टर मित्र हफ्ते में 2 बार एक इंजेक्शन भी लगा जाते हैं, और सब ठीक है। अकेले में मौज का अर्थ तो यही है कि शरीर और रोगों की चिंता से मुक्त रहता हूँ, आराम करता हूँ, सोता हूँ, या कभी कभी पत्र आदि लिखने अथवा कोई लेख देखने लगता हूँ। तुमने माला फेरनी शुरू कर दी, बहुत अच्छा किया। अपने लिए कर फेरने की भी आवश्यकता नहीं। शरीर का रोग मिटे तो उनके लिए ही, अपने लिए माला क्यों फेरी जाए? तथा अपने दूसरे का प्रश्न ही नहीं, सब उनके लिए है। अपना काम तो सब समाप्ति हो जाना चाहिए। भगवान ने श्री गोपियों के लिए कहा था कि वे अपना काम तो मेरे लिए कभी का छोड़ चुकी हैं। मदर्थ्यक्त दैहिका, तुम पगले हो, वह तुमसे भी ज़्यादा निकली। इसी प्रकार भी आजकल पागलपन करने लगा हूँ। गुण रहित, कामना रहित भाव हुआ तो यह बढ़ता ही जाएगा, प्रतिक्षण बढ़ता ही जाएगा। विशुद्ध भगवत प्रेम का स्वरूप होता है। पत्र देना, मेरे पत्र यदि देर से पहुँचे या कम पहुँचे तो भैया कुछ दूसरी बात मत सोचना, शेष भगवत कृपा। यहाँ तक पूज्य श्री भाई जी का पत्र था, जिसमें उन्होंने बड़ी गहरी बातें की हैं। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो महसूस कर पाएंगे। काफ़ी शिकायत भरी मेल आई मेरे पास भी कि आप इतने दिन हो गए, 2 महीने के करीब वीडियो ही नहीं डाला। मेरी गलती ये थी कि मैं यात्राओं पर था और उसमें मैं वीडियो को जारी नहीं कर पा रहा था, जबकि मुझे जारी करना चाहिए था। उस समय भी ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह की जा सकती हैं, लेकिन चूँकि अकेले ही यात्रा पे प्राय रहता हूँ, इस वजह से देर हो जाया करती है। लेकिन आगे से ध्यान रहेगा, और अब ये क्रम फिर से चल पड़ा है, तो अभी तो ये रुकने का अभी इतना जल्दी नहीं है, लेकिन आगे से
किसी यात्रा आदि पर भी जाऊंगा तो इस चीज़ का ध्यान रहेगा कि वीडियोस को डालता रहूं। धन्यवाद।